डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहा जाता है कॉमन पीपल। मगर मैं कहूँ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस है ये कॉमन पीपल। आज किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पे हमने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करा है जो बहुत ज़्यादातर नहीं तो उनके ऊपर केसेस लगी हुई, क्रिमिनल केसेस नहीं तो बहुत ज़्यादातर रेपिस आपको मिलेंगे। उसकी वजह से हमारी फाउंडेशन में एक क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी की, जो हम लोग कहते हैं ना ह्यूमन और रैशनल। इनलाइटमेंट पीरियड ने इस आइडिया को तो पॉपुलराइज किया, ह्यूमन और रैशनल। वो खुद के बारे में सोच सकते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते। तो फिर ऐसे लोगों को हमने कैसे इलेक्ट कर दिया? वर्ल्ड वॉर के बाद ये सवाल बहुत ज़्यादातर वेस्टर्न नेशंस में इराइज हुआ, इमर्ज हुआ। ह्यूमन और रैशनल तो फिर इतनी ज़्यादा तबाही क्यों, इतनी ज़्यादा जेनोसाइड क्यों जर्मनी में, जैसे हिटलर ने क्या है? तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट पीरियड की एक बहुत सी इंपॉर्टेंट मिस्टेक से निकलती है। इनलाइटमेंट पीरियड बस एक आइडिया पॉपुलराइज किया है, ह्यूमन और रैशनल। मगर लोगों के अंदर सच में क्रिटिकल डेप्थ और इंसाइट लेने की ताकत है, इस बात को अभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। वो ज़्यादा समय लोग बस रैशनल सोच रहे हैं, मैं फील कर रहा हूँ, मैं रैशनल हूँ। मगर सच में वो रियली रैशनल है? बस उन्होंने बस एक रैशनैलिटी के मार्क्स पहन लिए था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी अंदर की जो अनकॉन्शियस डिजायर्स उसको बस सप्रेस कर लिया और बस रैशनल मार्क्स पहन लिया। अब सवाल आते तो फिर किसको पावर दिया जाए? किसको पावर दिया जाए? लोगों को पावर नहीं दिया जाए तो फिर किसको पावर दिया? पॉलिटिकल लीडर्स को। पॉलिटिकल लीडर जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को लेकर खड़े हैं, ऐसे लोगों को। इसमें एक थिंकर प्लेटो कहते हैं फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग जो पूरी तरह सोसाइटी की हर एक विजडम को लेकर बैठा है, जस्टिस की, अलग अलग इक्वालिटी की वो डेप्थ लेकर बैठा है, वो हर एक चीज को डिसाइड कर सकता है। मगर इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, फिलोसोफर किंग किसी भी को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और फिलोसोफर किंग हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी को भी हम भगवान जैसे बना लेते हैं, रिलीजियस गुरुज, पॉलिटिकल लीडर्स को। ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरी इसमें और एक प्रॉब्लम आ सकता है, फिलोसोफर किंग अपनी तरीकों के आइडियाज लोगों के ऊपर इम्पोज करने के चक्कर में ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी भी अपना सकता है। वो कह सकता है मैं ही सब कुछ हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है, तो फिर हम किसको दोहराए? मुझे लगता है इसमें हमें खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, खुद की अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी चाहिए। एक पॉलिटिकल सोसाइटी में हम रहते हैं तो खुद सोचना चाहिए क्या सच है क्या गलत है। खुद को इंटरडिसिप्लिनरी नजरिए से देखना चाहिए सोसाइटी के हर एक इश्यूज को। उसके बाद प्रॉब्लम की सोल्यूशन करनी चाहिए।